गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। इससे पहले मैंने सुबह आपका इकोनॉमिक्स का कॉमर्स का आपका मैंने आंसर शीट दिया था, आंसर की दिया था। बोलूँ नहीं बोलूँ? नहीं बोलती। इसके ऊपर रख दीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आप लोग का बीएड सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है। आज हम सिविक्स पेपर का आंसर की देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है? नहीं पे फोकस करना, नहीं है, तो इसका आंसर है डी। तीसरा है कंटिन्यूम क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, डी, फर्स्ट का डी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से कौन नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ योजना का महत्व नहीं है? तो इसका आंसर है डी, गृह कार्य की उपेक्षा। 2 का डी, गृह कार्य की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मौलिक ढंग से उत्तर देने की संभावना रहती है? तो इसका आंसर है बी, इन इजी टेस्ट, एसे टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षण में। थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पाठ समाप्त होने पर पूछा जाता है? तो इसका आंसर है सी, पुनरावृत्ति के प्रश्न। हम जब लेसन प्लान पढ़ा लेते हैं तो लास्ट में हम पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है सी, फोर्थ का सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है? तो इसका आंसर है डी, एफ.जे. गोल्ड, ठीक है, 5th का डी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिविक्स तथा सिविटास का अर्थ है? तो इसका आंसर है ए, सिटीजन और सिटी स्टेट। सिटीजन का मतलब होता है कि जो आपका सिटीजन से मतलब ही क्या है कि रियलिटी टू सिटीजन, आप उससे रिलेट कर रहे हो, सिटीजन से, नागरिक से रिलेट कर रहे हो। और आपका जो सिटीटास है उससे मतलब है सिटी स्टेट से मतलब है, ठीक है, 6th का है ए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य हैं जिनको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है, यह किसने कहा? तो इसका आंसर है ए, विश्वकोश ब्रिटेनिका, 7th का ए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत में नागरिक शास्त्र का अध्ययन डैश की सफलता के लिए परम आवश्यक है? तो इसका आंसर है डी, प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, 8th का डी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नागरिक शास्त्र का विशेष क्षेत्र है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव, यानी कि संविधान का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन और समाज का अध्ययन, ये सभी है, 9th का डी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी, नागरिक शास्त्र विज्ञान और कला दोनों ही है, 10th का सी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, नागरिक शास्त्र का सिद्धांत सिखाता है? तो इसका आंसर है बी, स्टे एंड बी, यानी कि रहो और रहने दो, 11th का बी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में से कौन उद्देश्य की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है डी, उद्देश्य कक्षा कक्ष के शिक्षण रणनीतियों के निर्धारण में सहायक नहीं होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव ही मेन होता है, ठीक है, 12th का डी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर है बी, 6 भागों में, इसका आंसर है बी। ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसमें 6 श्रेणियां हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये कुल मिला के 6 श्रेणियां हैं, ठीक है, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्नलिखित में से कौन एक श्रव्य सामग्री नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, श्रव्य मतलब सुनना, तो 14 का बी आंसर सही है, मैजिक लालटेन, जादू की लालटेन, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री का कार्य है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, स्पष्टीकरण प्रदान करना, सार्थक अनुभव प्रदान करना और रटने को कम करना, ये दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी देखो और सुनने से ये सब चीज़ें कम होती है, ठीक है, इसका आंसर है डी, 15 का डी, उपरोक्त सभी सही है, स्पष्टीकरण प्रदान करना, सार्थक अनुभव प्रदान करना और रटने को कम करना, 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों, यानी कि स्थानीय संस्थाओं एवं नेताओं से अवगत कराना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों ही, 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, समस्या समाधान विधि में समस्याओं का समाधान किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, पर्सनल, 17 का डी।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पाठ्य पुस्तक विधि की विशेषता है, तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों ही। यानी पाठ्य पुस्तक विधि छात्रों के कार्यों में नियोजन उत्पन्न करती है और इसके द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो 18 का है सी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, परियोजना विधि के प्रवर्तक, तो इसका आंसर है सी, किलपैट्रिक। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 19 का सी। हर पेडागॉजी क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन परियोजना पे आता ही आता है, ठीक है। 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पाठ्यक्रम निर्माण के बुनियादी सिद्धांत है, तो इसका आंसर है ए, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर है बी, स्थानीय शासन से परिचित कराना। तो 21 का बी। 22 क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कब हुआ, तो इसका आंसर है बी, 1961 में। 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है ए, यह बालक का कक्षा केंद्रित है। तो ये इसका आंसर गलत है, ए, 23 का ए। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक कौशल को प्रधानता देता है, एक समय में एक ही कौशल करता है और समय का चक्र 5 से 10 मिनट होता है, ठीक है। 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नाटक या अभिनयात्मक प्रविधि, वर्णन प्रविधि और पुनर्परीक्षण प्रविधि। इसका आंसर है डी, 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में कौन एक प्रस्तावना प्रश्न है, तो इसका आंसर है ए, नागरिकों की रक्षा के क्या उपाय राज्य करता है। तो ए का 25 का ए। 26 क्वेश्चन आपका, नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका आंसर है सी, आदर्श समाज की स्थापना करना, ठीक है। 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कौन सा नागरिक शास्त्र शिक्षण का महत्व नहीं है, तो इसका आंसर है डी, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना नागरिक शास्त्र शिक्षण का महत्व नहीं है। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, तो इसका आंसर है सी, परिवार। 28 का सी। 29 क्वेश्चन है आपका, पाठ्य पुस्तक विधि की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है सी, इसमें छात्रों शिक्षकों के समय की बचत होती है। तो ये आंसर गलत है, 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से कौन चार्ट का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर है सी, नवीन पाठ को प्रारंभ करना। 30 का सी। 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्याख्यान विधि में, तो इसका आंसर है ए, सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल देता है। तो 31 का है ए। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, रंग के आधार पर चाकबोर्ड के निम्नलिखित भेद होते हैं, तो इसका आंसर है सी, अ ब दोनों, यानी कि हरा पीला गुलाबी लाल श्याम चाकबोर्ड और हरा पीला नीला मैरून काला चाकबोर्ड, ठीक है। इसका आंसर है सी, 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, 33 है आपका, कहानी विधि उपयुक्त है, तो इसका आंसर है फॉर चिल्ड्रन, यानी कि सी, बच्चों के लिए। 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्वसनीयता वैधता वस्तुनिष्ठता विशेषता है, तो इसका आंसर है ए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ए। 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में कितने सोपान हैं, तो इसका आंसर है बी, 6, बी। 35 का बी। 6 कैसे है, प्लान, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग एंड रीफीडबैक। 6 है, ठीक है ना, 6 प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है। 36 क्वेश्चन है आपका, नागरिक शास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। परीक्षण प्रणाली में सुधार करना, शिक्षण पद्धति का पता लगाना और संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था की जांच करना। तो 36 का है डी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, नागरिक शास्त्र शिक्षण का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, तो इसका आंसर है बी, सोसाइटी सेंटर्ड, यानी कि समाज केंद्रित, बी। 37 का बी। इसे आप देख लेंगे एक बार, आपने उसमें भी चेक कर लेंगे, आप मेरे को फिर कमेंट करके बताएंगे कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है, तो इसका आंसर है डी, ये सभी। भाव केंद्रीकरण, विराम प्रयोग और मुद्रा, ये तीनों ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत उसके घटक हैं, ठीक है। 38 का डी। 39 क्वेश्चन है आपका, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है, तो इसका आंसर है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, सिविक शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका आंसर है बी, लैटिन भाषा। 40 का बी, लैटिन भाषा।
सिविक्स जो लैटिन वर्ड है वो सिविकस है, इससे रिलेट किससे किया जाता है, रिलेटिंग टू अ सिटीजन। ठीक है, 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, नागरिक शास्त्र का अध्ययन के विकास में सहायक है, तो इसका आंसर है सी, राजनीतिक जागरूकता। ठीक है, राजनीतिक जागरूकता, 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, नागरिक गुणों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना और राष्ट्रीय भावना का विकास करना, तो 42 का है डी। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है, तो ये किसने कहा, तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, नागरिक शास्त्र शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत, 44 का डी, ये सभी इसके सिद्धांत है। 45 है आपका क्वेश्चन, प्रस्तावना समानता आधारित होती है, तो इसका आंसर है बी, पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना के जो प्रश्न किए जाते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, इनमें से कौन अध्यापक केंद्रित विधि है, अध्यापक केंद्रित बोले शिक्षक केंद्रित, सेम क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर है सी, व्याख्यान। ठीक है, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 47 है, अच्छे प्रश्न की विशेषता है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सरलता, स्पष्टता और निश्चितता, ये पिछले पेपर में भी आया है, सेम क्वेश्चन, 47 का डी। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, पाठ्य पुस्तक से, तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। समय की बचत होती है, स्वाध्याय से सहायता। थर्ड है आपका, व्यवस्था तथा क्रमबद्धता में सहायता मिलती है, उपयुक्त सभी, यानी पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये सभी हैं। ठीक है, समय की बचत, स्वाध्याय की सहायता और व्यवस्था और क्रमबद्धता की सहायता मिलती है, तो 48 का है डी, 48 का है डी। 49 है आपका क्वेश्चन, 49 है आपका, शैक्षिक पर्यटन का मुख्य लाभ है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रत्यक्षीकरण, विषय में रुचि का विकास और धारण शक्ति में वृद्धि, तो 49 का है डी। 50th क्वेश्चन है आपका, पाठ्य योजना के अभाव में शिक्षण कार्य होता है, तो इसका आंसर है डी, अरुचिकर और उद्देश्यहीन, तो डी, 50 का डी। 51 क्वेश्चन है आपका, बुलेटिन बोर्ड है, तो इसका आंसर है विजुअल एड, यानी कि सी, 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, नागरिक शास्त्र शिक्षक का सबसे अधिक आवश्यक गुण है, तो इसका आंसर है बी, बालकों की समझ, 52 का बी। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, निरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर है ए, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष हैं, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अभिव्यक्ति गुणों का ह्रास, मौलिक चिंतन का ह्रास और तथ्यात्मक ज्ञान पर अधिक बल, तो इसका आंसर है डी, 54 का डी। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण की विषय वस्तु है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव, यानी 55 का डी। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताएं, केंद्र व राज्य सरकार और जिला परिषद सभी आ जाते हैं। ठीक है, 56 क्वेश्चन है आपका, नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप से संभावित सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है, यह किसने कहा, तो इसका आंसर है ए, अरस्तु, 56 का ए, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, भारत में नागरिक शास्त्र का अध्ययन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर है डेमोक्रेसी, बी, 57 का बी। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है रायबर्न। ठीक है, बी, 58 का बी। 59 क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में केंद्रित पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रचलित है, तो इसका आंसर है बाल, यानी कि डी, 59 का डी, बाल केंद्रित है। ठीक है, उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 60 आपका, नागरिक शास्त्र की विधि है, तो इसका आंसर है ये सभी, ऐतिहासिक, निरीक्षण और प्रयोगात्मक, ये सभी हैं। ठीक है, 60 का डी। 61 क्वेश्चन है आपका, परियोजना विधि का प्रतिपादन किया, दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर है ए, किलपैट्रिक। ठीक है, 61 का ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, तो इसका आंसर है प्रयोगशाला में करके सीखने को बल दिया जाता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पे, तो 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, प्रश्नीकरण है, तो इसका आंसर है टीचिंग मेथड, यानी कि शिक्षण विधि, ए, 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64 आपका, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है, तो इसका आंसर है ए, इजी टू कंस्ट्रक्ट, यानी निर्माण की दृष्टि से सुगम होता है, 64 का ए। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, एलन और रियान ने शिक्षण कौशलों की संख्या बताई, तो इसका आंसर है सी, 14, सी,
65 का सी। 14 क्वेश्चन नंबर 66 है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग है, तो इसका आंसर है डी, शिक्षण कौशल। 66 का डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, तो इसका आंसर है सतत और व्यापक। ये दोनों ही मूल्यांकन की प्रक्रिया है। 67 का सी। 68 क्वेश्चन आपका, परियोजना विधि के सिद्धांतों पर आधारित है, तो परियोजना विधि प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म है, इसके बारे में इसके पर आधारित है। 68 का डी। जो बीएड का जो पेपर है आपका, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, ये सबसे मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ाया हुआ है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। आपके जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका मे भी आप लोगों का थ्योरी पार्ट हो, अभी आप लोगों का तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, उन लोगों का थ्योरी पार्ट होगा, तो उन लोगों को जरूरत पड़ेगी तो थ्योरी पार्ट पढ़ने के लिए आप उनको भी इंसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, पाठ्य योजना में सर्वोत्तम निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर है बी, उद्देश्य। 69 का बी। 17th क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण में पाठों का निरीक्षण किया जाता है, तो इसका आंसर है सी, छात्र अध्यापकों द्वारा। 70 का सी। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ हुआ, तो इसका आंसर है सी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, 72 है आपका, बिकमिंग बेटर टीचर नामक पुस्तक लिखी गई, तो इसका आंसर है बी के पासी द्वारा, यानी कि बी। 72 का बी के पासी। 73 क्वेश्चन है आपका, परंपरागत सहायक सामग्री है, तो इसका आंसर है सी, श्यामपट्ट। 73 का सी, श्यामपट्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए, तो इसका आंसर है डी, विषय से संबंधित। इसका आंसर आकर्षक भी हो सकता है, आप इसको देख लेंगे, पर मेरे हिसाब से विषय से संबंधित होना चाहिए शिक्षण का सहायक सामग्री। 74 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 आपका, नागरिकता शिक्षक के मुख्य गुण हैं, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। व्यवसाय की प्रतिनिष्ठा, विषय का ज्ञान और नागरिक शास्त्र की समस्याओं का ज्ञान, यानी 75 का डी। 76 क्वेश्चन है आपका, सहसंबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर है सी, हर्बर्ट ने। सी। 76 का सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, शिक्षण उद्देश्यों की संख्या है, तो इसका आंसर है 2, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल उद्देश्य बनाते हैं आपको, सामान्य उद्देश्य, और स्पेसिफिक उद्देश्य बनाते हैं आप, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। 77 का सी। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, अच्छे मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है, तो इसका आंसर है डी, वैधता, यानी कि वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। 78 का डी। 79 क्वेश्चन आपका, मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन है, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड बनाया था, तो इसका आंसर है डी। 79 का डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 80 है, नागरिक शास्त्र शिक्षण की स्रोत विधि का मूल स्रोत क्या है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी भौतिक वस्तुएं, मौखिक विवरण और लिखित मुद्रित अभिलेख। इसका आंसर है डी, 80 का डी। तो ये था आपका सिविक्स 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन आंसर की। आप इसको देखिए और इसमें जितना करेक्शन होगा, नंबर मैंने भी आज आपका पूरा देखा, कितना बच्चे ने कमेंट्स किए हैं, और कुछ मेरे से भी त्रुटि हो रही है, तो आप मेरे को इसको बताइएगा, जो भी गलत होगा आप मुझे बताइए, मैं उसे करेक्शन करके दूंगी। और आप लोग मेरे जो बीएड के बच्चे हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में आएंगे, उनके लिए भी ये है अच्छा। और मेरे जो थ्योरी पार्ट्स हैं उसमें आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आप स्टैट्स भी उसमें इंक्लूड है, उसमें आदर्शवाद यानी फिलॉसफी पूरा इंक्लूड है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। स्टैट्स का पोर्शन और जो मनोविज्ञान का पोर्शन है, साइकोलॉजी का, वो मिश्रा सर ने पढ़ाया है, उसे भी आप देखिए। थ्योरी पार्ट आपका अगर कंप्लीट है तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आराम से, तो इसलिए आप थ्योरी पार्ट ज़रूर पढ़िए। ऑब्जेक्टिव के अलावा आप अपनी बुक्स को भी प्रेफर कीजिए। तो ये आपके यूपी टेट के लिए भी, एमएड जो करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो यूपी टेट, सुपर टेट और जो सीटेट करना चाहते हैं उनके लिए भी, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो आप लोग इसको शुरू से लास्ट तक जितने भी मेरे थ्योरी पार्ट्स हैं उसको भी देखिए, और मेरे साथ हमेशा सहयोग देते रहिए, आगे भी बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।